नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया के बारे में। दरअसल यह वैज्ञानिक नेम, साइंटिस्ट नेम पर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हर साल 3 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मित्रों, आप देखेंगे अपने बोर्ड एग्जाम में आपके हर साल यह प्रश्न पूछा जाता है। यह वैज्ञानिक नेम पर अभिक्रिया है। एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया थोड़ा टिपिकल जरूर है, लेकिन अगर आप चैनल पर बने रहेंगे तो आपको हम अच्छे तरीके से समझा पाएंगे। और खास बात यह है मित्रों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया है क्या? ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें एल्फा हाइड्रोजन, ऐसे एल्डिहाइड व कीटोन जिनमें एल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित होता है, डाइल्यूट एसिड या डाइल्यूट क्षार यानी बेस की उपस्थिति में संघनन द्वारा एल्डोल या कीटोन या बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रॉक्सी कीटोन बनाते हैं। ऐसी अभिक्रिया एल्डोल्ड कंडेंसेट या कंडेंसेशन या एल्डोल्ड संघनन अभिक्रिया कहलाती है। अब एक एक करके मित्रों जरा इस चीज को हम लोग समझते हैं। यहाँ पर देखिए 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहले ये हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। CH3CHO, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। मित्रों यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं CH3CHO है, इसका नाम है एसिटिल्डिहाइड। ये जो आप बॉन्ड देख पा रहे हैं सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये हमने इसे थोड़ा स्ट्रक्चरल फार्मूले के रूप में लिख दिया। हालांकि CH3 सिंगल बॉन्ड CHO प्लस यहाँ पर देखिए इसे क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, CH3 CH2 है, इस हाइड्रोजन को भी यहाँ जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक, तो यहाँ पर हमने कितना एसिटिल्डिहाइड लिया? 2 एसिटिल्डिहाइड मित्रों यहाँ पे हमने लिया CH3CHO CH3CHO, राइट। अब इसकी हम लोग अभिक्रिया कराते हैं डाइल्यूट NaCl की उपस्थिति में, या डाइल्यूट आप एसिड भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिया है, डाइल्यूट क्षार लिया है, यानी पतला क्षार लिया है। दोनों का अभिक्रिया कराते हैं। देखिए ये जो प्रोडक्ट है ये बनेगा कैसे। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। कैसे जुड़ेंगे? ये देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है, राइट। ये मित्रों क्या होगा, ये कार्बन को, इस कार्बन को हमें इस एसिटिल्डिहाइड के कार्बन से जोड़ना है। तो कैसे जुड़ेगा? यहाँ से ये जो पाई बॉन्ड है ये बॉन्ड टूटेगा, इस प्लस के स्थान पे आ जाएगा। तो प्लस मित्रों क्या होगा, यहाँ से हट जाएगा, और जैसे ही प्लस यहाँ से हटेगा ये बॉन्ड यहाँ पर आके जुड़ जाएगा इस कार्बन के साथ। और जो इस एसिटिल्डिहाइड के ये वाला हाइड्रोजन है वो आके इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, जिससे ऑक्सीजन की भी वैलेंसी संतुलित रहे। मित्रों ये बताइए, इस समय इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, और यहाँ है भी भाई ऑक्सीजन से 2 बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होनी चाहिए है। अब यहाँ पर क्या होता है, जब ये हाइड्रोजन यहाँ से आएगा, यहाँ पर जुड़ेगा, तो इस ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो जाएगी तुरंत। क्यों हो जाती है, ऐसा क्यों होता है, क्यों हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चलाता है? क्योंकि ऑक्सीजन का जब ये पाई बॉन्ड टूटा था तो ये एक सिंगल बॉन्ड यहाँ से इस कार्बन को जोड़ दिया, तो इसका एक ही बॉन्ड बचा सिंगल बॉन्ड। अब ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है अनवैलेंस हो गई, राइट। हाल ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होनी चाहिए, अब 1 हो गई। तो अब ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर चलाएगा, तो यहाँ OH हो जाएगा, और ये मित्रों जो हाइड्रोजन है ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा इस कार्बन के द्वारा बॉन्डेड हो जाएगा। ये जो आप कार्बन देख रहे हैं ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा है। अब देखिए यहाँ प्रोडक्ट में क्या बना। यहाँ देखिए यहाँ क्या था, CH3 था, ठीक। यहाँ देखिए CH है, और इस CH से ये इस एसिटिल्डिहाइड का जो ये अल्फा कार्बन है हमने इसे सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ दिया है। देखिए CH था यहाँ, और यहाँ देखिए ये सिंगल बॉन्ड क्या हुआ, CH2। भाई इसका ये जो एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास चला गया, ये देखिए, राइट। इसका डबल बॉन्ड था वो क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड था एक पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ दिया ना, ये सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड है इसका जो यहाँ से यहाँ गया है CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, राइट। अब इसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, अभी हमने बताया ये अल्फा वाला कार्बन, ये देखिए ये बीटा वाला कार्बन, और ये रहा आपका गामा वाला कार्बन। अब इसका नाम हो जाएगा बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। देखिए 1 2 3 4 कार्बन है, और बीटा पे हाइड्रॉक्सिल समूह है,
तो बीटा हाइड्रॉक्सिल। अब ये बताइए एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एल्केनल होता है। तो 4 कार्बन है तो क्या हो जाएगा मित्रों? ब्यूटेनल होगा कि नहीं? तो ये हो जाएगा बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनल। ऐसे यहाँ पर भी आप देखिए, ये देखिए यहाँ 2 कीटोन है, 2 कीटोन है, कीटोन को हम लोग एसीटोन भी कहते हैं, CH3CuCH3। वैसे यहाँ CH3CuCH3, यहाँ पर भी यही होता है। ये पाई बॉन्ड जो है ऑक्सीजन का टूटेगा, इस कार्बन को इस कार्बन से जोड़ देगा, और हालांकि इस ऑक्सीजन की वैलेंसी अनवैलेंस हो गई, और ये जो हाइड्रोजन है इस ऑक्सीजन के पास चला आएगा, राइट। अब देखिए ये क्या होगा, इससे जुड़ जाएगा, डाइल्यूट NaCl की उपस्थिति में हमने अभिक्रिया कराया है NaOH की उपस्थिति में। देखिए बना क्या CH3, फिर देखिए CH3, इधर देखिए CH3, फिर इधर CH3, सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ देखिए ये सिंगल बॉन्ड टूट के यहाँ से चला है पाई बॉन्ड, यहाँ इस कार्बन को जोड़ दिया इससे, प्लस हट जाएगा, और इसका एक हाइड्रोजन इस OH के साथ साथ चला जाए, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CO और सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसका नाम क्या होगा? ये बीटा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन है बीटा, और ये गामा, तो इसका नाम होगा बीटा हाइड्रॉक्सी। यहाँ देखिए बीटा हाइड्रॉक्सी, और बीटा पे हाइड्रॉक्सिल है तो बीटा हाइड्रॉक्सी, बीटा पे मेथिल है तो बीटा मेथिल, और यहाँ पर देखिए भाई, अब यहाँ पर देखिए CO है कीटोन, कीटोन समूह का आईयूपीएसी नाम एल्केनोन। तो क्या हो जाएगा, कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेनोन, राइट, ब्यूटेनोन हो जाएगा यहाँ पर, इसी को हम लोग कीटोन कहते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक, ब्यूटेनोन, राइट। चलिए अब मित्रों आप आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसमें क्या कह रहा है। यहाँ पर देखिए CH3CH2, ये एस्टिल्डिहाइड है, और ये क्या है? एसीटोन है, कीटोन है। यहाँ पर देखिए ये पाई बॉन्ड यहाँ टूट के यहाँ चलाता है, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ पे चलाता है बैलेंस करने के लिए, ये दोनों कार्बन जुड़ गए, तो यहाँ बना क्या? CH3, फिर वही CH, एक बॉन्ड यहाँ से इस कार्बन को जोड़ दिया, ये CH सिंगल बॉन्ड CH2, CH सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CO, सिंगल बॉन्ड CH3, राइट, OH। क्या नाम है इसका? देखिए बीटा पोज बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटेन टूआल, भाई दूसरे पे ब्यूटेन टूआल, राइट। तो मित्रों चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।